बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग पाकिस्तान में किस तरह से हो रहा है और हम लोग किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग जो है वो दो तरीक़ों से पाकिस्तान में हो रहा है। एक है थ्रू स्किल्स और दूसरा है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब पाकिस्तान में थ्रू स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से डेवलप हो रहा है। लोग स्किल्स जो है अपना ऑनलाइन बेच रहे हैं एंड इट्स अ रियल बिजनेस एंड ऑफ कोर्स अ गुड जॉब कि आप जो है कोई भी स्किल सीख ले और वो ऑनलाइन बेचे। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, तो आपके पास जॉब नहीं है फिजिकल, लेकिन यूजिंग योर लैपटॉप, योर मोबाइल सिस्टम और वट एवर यू हैव, आपके पास एक जॉब हो सकता है कि आप अपना स्किल बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरा है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम किस तरह से करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान में जिस चीज़ का नाम है वो है क्या, ऑक्टा एफएक्स। ठीक है, मैं तो ऑक्टा एफएक्स के बारे में ही बात करूंगा। उसकी वजह ये है कि ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना जो ख़ुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह से दूसरे बिजनेसेस होते हैं जिसके लिए मार्केटिंग टीम रखी जाती है, कुछ लोग रखे जाते हैं जो आपका जो है ना वो बिज़नेस कराते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो ऑक्टा एफएक्स का बिज़नेस है या जो इस तरह के बिज़नेस है वहाँ पर भी लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया है। ठीक है, फ्रॉड करना किस तरह से? जिस तरह से मैं कोई भी इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया कि आप जो है ऑक्टा एफएक्स में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो आई सेड ओके, मैं कर लेता हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने जब पहले मेरा अकाउंट बनाना था ऑक्टा एफएक्स का, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था और नहीं मुझे ये पता था कि किस तरह से अकाउंट बनाते, तो मैंने ये किया कि इनिशियल मेरा जो अकाउंट था वो $500 का अकाउंट था। ठीक है, तो $500 का मैंने एक अकाउंट उनको कहा कि मेरे पास इतना ही अमाउंट है फ़िलहाल एज अ टेस्ट अमाउंट, तो आप ये जो है मेरा इन्वेस्ट करें और मैं देखता हूँ कि क्या रिटर्न मिलता है। अब $500 के अगेंस्ट क्या 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 चीज़ें थी। मेरा अकाउंट उन्होंने बनाया, उसके उन्होंने मुझे आई थिंक $130 और समथिंग लाइक दैट उन्होंने चार्ज किया। फिर उसके बाद हर महीने उनको फ़ीस देनी होती थी $130 की, और $130 की वो जो मेरा $500 था उसी को रोल करके, मतलब उसी से वो लोग वो लेते थे, करेंसीज लेते थे और वो करेंसीज खुद ही बेचते थे। माई अकाउंट वॉज इन देयर कंट्रोल कम्प्लीटली। ठीक है, मेरा अकाउंट जो है वो एक बंदे के कंट्रोल में होता था और वही ख़रीदता था और बेचता था। मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं उस पर ख़रीदूँ और बेचूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं था एज़ पर देयर सेइंग्स मार्केट का। ठीक है, तो हुआ ये कि चूँकि मेरा टेस्ट अकाउंट था, तो मैंने ये किया कि मैंने हर महीने जब उनकी फ़ीस आती थी $130 की, तो मैं वो $130 की बजाय $250 to $60 निकाल देता था। तो और प्रॉफिट कितना होता था पर मंथ? प्रॉफिट होता था अराउंड $300 to $80 जितना होता था। तो मैं $30, $40, $50 ऊपर रख के बाकी जो प्रॉफिट होता था वो निकाल लेता था। अब जी 5-6 महीने बाद उन्होंने कहा कि अब जो है आप लोग खुद ही ट्रेडिंग करेंगे, मतलब हम आप लोगों के लिए नहीं खरीदेंगे, आप लोग खरीदेंगे और आप लोग ही बेचेंगे। हम आपको जस्ट सिग्नल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप ये चीज़ इतने पे ले लो, इतने पे ख़रीदो। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इतने पे ले लो, इतने पे ख़रीदो और इतने पे बेचो, ये चीज़ हम आपको बताएंगे और अपनी आप लोगों ने उसी तरह से करना है। और इन रिटर्न क्या होगा कि आप लोगों को ये होगा कि अगर लॉस होता है हमारे सिग्नल्स के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, वो लॉस बियर करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो और फीस जो था उनको $130 की वजह $50 पे आ गया, कम हो गया। हम जो है पहले महीने में अब उनके सिग्नल्स आते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हमने उनका फ़ीस भी दिया कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स मतलब इतना नहीं निकाला जितना निकालना चाहिए था। फ्यूचर का तो हमें नहीं था पता। 2 महीने बाद हुआ ये कि फिर उनके सिग्नल्स हफ्ते में 1 सिग्नल या 2 सिग्नल आना शुरू हो गए। ठीक है, जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या थे मार्केट के हालात अप डाउन ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ सिग्नल उनके ऐसे आए कि वो चीज़ें हमने ख़रीदी
और फिर पड़ी रही लॉस करते 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 मेरा अकाउंट $500 से अराउंड $1100 पे चला गया था, और $1100 के बाद वो लॉस होना शुरू हो गया। आई वॉज एट द डेड पॉइंट। ओके, ऐसे पॉइंट पे आ गया कि जहाँ पर मैंने कुछ अमाउंट्स निकाले थे जो रहते थे, वो वहाँ पर ही स्टक हो गए और मैं जो है अपने अमाउंट्स को नहीं निकाल सकता था। तो ये था पूरा प्रोसेस कि एक बंदे ने अकाउंट बनाया, पहले उन्होंने खुद ट्रेडिंग की, खुद ट्रेडिंग करके मुझे दिखाया कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, देख ले बड़ा मज़ा आ रहा है। और उसके बाद ही हुआ कि जब मैंने मैनुअल ट्रेडिंग स्टार्ट की खुद से, तो वो जो है उनके सिग्नल्स पे लॉसेस होना शुरू हो गई। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो अकाउंट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो मेरा अकाउंट ख़त्म हो गया, अब आप लोगों ने कहा था कि भाई पॉलिसी क्या है। तो उन लेटरली उस बंदे के मैसेज थे जो उनका डीलर था, कि मैंने कहा कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो उनकी पॉलिसी जिस तरह से हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह खैर, सो लाइक देयर वाज नो सच पॉलिसी। ठीक है, अब मैं मतलब जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ, जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, यही है कि ऑनलाइन अर्निंग थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इज़ अ बिजनेस, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। अब उसका मतलब लॉ के अगेंस्ट है, एज पर लॉज है, ये अलग बहस है। रिलीजन के हिसाब से इट्स ओके और नॉट ओके, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकूँगा। लेकिन फिजिकली जो मैंने देखा है वो यही है कि शायद अगर आपके पास $15,000 या $10,000 से कम का इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपको वो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि $500 है, $1,000 है, $1,500 है, तो वो चले जाते हैं। और जिस बंदे के पास $15,000 है, आई एम नॉट श्योर कि वो उसको बेट करने में या जुआ खेलने में नहीं वेस्ट करेगा, बिकॉज इट इज़ जुआ इसलिए कि आप कोई चीज़ जो है मार्केट में देखते हैं डॉलर ऊपर जा रहा है, तो आप इसको अभी खरीदो, 2-3 घंटे बाद 2-3 दिन बाद उसको बेचो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज द मार्केट ट्रेंड। बट ये तो हो सकता है कि एकदम चीज़ गिर जाए, एंड देयर इज नो फिजिकल थिंग फॉर दैट। ठीक है, सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट छूटी है $2,000 $3,000, तो वो आपको इस इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए। आपके पास $15,000-20,000 हो, एक्स्ट्रा अमाउंट हो, तब आप इस बिजनेस में जाए, तभी किसी डीलर के थ्रू नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तानी जब तक किसी बिजनेस को ना बर्बाद ना करें, तब तक हम छोड़ते नहीं है। और यही लोग जो लालची लोग होते अपने, अच्छा लालची कैसे कि उन्होंने मुझे भी लालच दी थी, अगर आप अपने पास 3 लोग आएंगे तो आपका फीस फ्री हो जाएगा, ये भी एक लालच था। तो वो फीस फ्री होने के चक्कर में अक्सर लोग ले आते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं लाया, बिकॉज मैंने कहा था उस बंदे से कि जब तक मैं खुद टेस्ट ना करूं, तब तक जो है मैं किसी और को नहीं लाऊंगा। और जब मैं अपना खुद ही जो मेरा टेस्ट था वो ऐसा था कि आई लॉस्ट इन इट अच्छा खासा अमाउंट। ओके, इट वाज अच्छा खासा अमाउंट। अगर मैंने $500 इन्वेस्ट किए और मैं जो है 100, 150, $200 भी मैंने लॉस किया है, तो ये अच्छा खासा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपको इल्म होना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है, इस चीज़ को समझना चाहिए, किसी और के थ्रू नहीं करना चाहिए, किसी ग्रुप के थ्रू नहीं करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। और जब तक आप खुद इसको नहीं समझते, तब तक आपको ये बिजनेस जो है नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज़ नो सच बिजनेस जो कि आप जिसमें इस तरह से, क्योंकि मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता, अपने जानने वालों में वीडियोस में नहीं, ये यूट्यूबर्स लगे होते हैं, पता नहीं फेसबुक पे लगे होते हैं लोग, मैंने ये किया तो मैंने वो किया। जब रियल में आ जाए, किसी ऐसे बंदे को मैं नहीं जानता जिसने प्रॉफिट किया। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें 100 में से 2 लोग कामयाब हैं, वो कोई बिजनेस नहीं है। थैंक यू।